अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको अपडेट करें, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द अमरीका ईरान मुआहिदा होने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि अमन मुआहिदे के मतन पर इत्तफाक हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों फ़रीक़ैन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो सालसी कोशिशों के दौरान अमन मुआहिदे को सबोताज करने की ख्वाहिश रखने वालों की जानिब से मुसलसल गलत मालूमात की फराहमी से पूरी तरह आगाह हैं, ताहम अमन अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने तस्दीक की है कि मुफ़ाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ फ़ैसला साज इदारों की मुलाकात जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने ईरानी सरकारी ख़बर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दाखिली मुशावरत हतमी नतीजे तक पहुँचने के आखिरी मरहले में है। उधर एक अरब TV ने ज़राए के हवाले से कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान आज मुतवक्के है। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि वो मुफ़ाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ मीडिया में शाया किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं कर सकते। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो ईरानी क़यादत के फ़ैसले से पहले मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत के वक्त और मकाम पर तबसरा नहीं कर सकते। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक बातचीत में ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए हैं। दाखिली मुशावरत हतमी नतीजे तक पहुँचने के आखिरी मरहले में है। अमरीका के दावों से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि मुआहिदे के करीब होने का दावा कोई नया नहीं है, असल मसला दूसरे फरीक के मुतज़ाद बयानात हैं। आगे बढ़ते हैं और बजट की बात करते हैं। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे का ऐलान किया गया है। 1,83,333 रुपये माहाना तनख्वाह से जायद पर टैक्स में कमी का ऐलान किया गया है। पेंशन में भी 7% इजाफा तजवीज़, जबकि तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज टैक्स ख़त्म करने का फैसला किया गया है। ये ऐलानात वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली के बजट इजलास में किए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में सरकारी तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का ऐलान किया है। कम अज़ कम माहाना तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के लिए 10% इजाफा तजवीज़ किया गया है। वज़ीर ख़जाना ने 4 स्लैब्स के लिए तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का फैसला किया है, जिसके तहत 1,83,333 रुपये से जायद तनख्वाहों से रिलीफ का अमल शुरू होगा। यानी सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स की शरह 3% कम करके 20% करने की तजवीज़ पेश की गई है। मज़ीद बुलंद तनख्वाहों यानी 32 से 41 लाख आमदन पर टैक्स की शरह मज़ीद जायद यानी 5% घटाकर 25% करने की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से तनख्वाहों के मज़ीद ज़्यादा स्लैब यानी सालाना 41 से 56 लाख आमदन पर टैक्स की शरह मज़ीद जायद घटाकर यानी 6% कम करके 29% करने की तजवीज़ पेश की है। वज़ीर ख़जाना ने बजट तजवीज़ में सबसे बुलंद तनख्वाहों के स्लैब 56 से 70 लाख सालाना आमदन पर टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ दी गई है। बजट तजवीज़ में बुलंद तरीन तनख्वाहों वाले यानी सालाना 1 करोड़ से जायद कमाने वालों पर आयद 9% सरचार्ज मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सालाना 15 से 50 करोड़ आमदन के लिए 6 स्लैब्स पर सुपर टैक्स मुकम्मल ख़त्म करने की तजवीज़ दी है, जबकि सालाना 50 करोड़ से जायद आमदन पर सुपर टैक्स 2% घटाकर 8% करने की तजवीज़ पेश की है। अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। बजट में तनख्वाहदार तबके के 4 स्लैब्स में टैक्स में कमी की तजवीज़ है। आपकी तनख्वाह से कितना टैक्स कटेगा जानने के लिए खोलिए जियो.tv और जियो न्यूज़ उर्दू की वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में बताया कि बजट में वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए और दिफा के लिए 3000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
मुल्क की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज़ के लिए दफा के ज़िम्न में 3000 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। 10 जून 2026 को मुनक़दा नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के इजलास में माली साल 26-27 के लिए कौमी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई, जिसका हुजम 3675 अरब रुपये है। इसमें वफाकी तरक्याती प्रोग्राम PSTP के लिए 1000 अरब रुपये, जुमला सूबाई तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 2224 अरब रुपये और रियासी मल्कियाती इदारों SUEs की जानिब से सरमायाकारी के लिए 451 अरब रुपये शामिल हैं। नए बजट में प्रॉपर्टी के शोबे के लिए भी खुशखबरी है। जायदाद की मुंतकली पर विदहोल्डिंग टैक्स में कमी कर दी गई है। फाइलर के लिए जायदाद खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है। फाइलर के लिए जायदाद फरोख्त पर टैक्स 5.5% से कम करके 2.75% करने की तजवीज़ है। दरामद की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया है। ज़रमीन ज़हरा मजीद बताएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने माली साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए बताया कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर 5% विदहोल्डिंग टैक्स में कमी करके इसे 5% करने की तजवीज़ है। बैरून मुल्क बिजनेस क्लास में सफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। दरामद की जाने वाली 2 से 3000 सीसी तक की SUVs पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ दी गई है। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। 2 करोड़ रुपए से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। नई ऑटो पॉलिसी वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी के ज़ेर गौर है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, रिक्शों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम बरकरार रहेगा। दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर 1% सेल्स टैक्स सहूलत की तजवीज़ है। ज़रमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इत्तफाक़ राय के नतीजे में गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून का होगा। पीपल्स पार्टी की GB में अक्सरियत को तस्लीम करना जमहूरी रिवायत का तसलसल है। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत में तमाम सलाहियतें बरूए कार लाएगी। बजट 2026-27 अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से नाराज़ी ख़त्म करके ऐवान में दाखिल हुए तो वफाकी वज़ीर क़ानून ने उन्हें मुखातिब करके कहा, आप ऐवान में तशरीफ़ ले आए हैं, यह आपकी मेहरबानी है। PTI अरकान ने बजट को IMF का और गरीब दुश्मन बजट करार दिया। एजेंडे की कॉपीज़ फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और वज़ीर आज़म के सामने जाकर भी नारेबाजी करते रहे। आसिफ रशीद चौधरी रिपोर्ट करेंगे। बजट इजलास शुरू होने से कबल ही अरकान कौमी असम्बली की बड़ी तादाद ऐवान में पहुंच चुकी थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत से नाराजगी खत्म करके ऐवान में दाखिल हुए तो वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने उन्हें मुखातिब करके कहा, आप ऐवान में तशरीफ ले आए हैं, यह आपकी मेहरबानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान में आए तो हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया। PTI अरकान ने वज़ीर आज़म और हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी की नशिस्त पर जाकर उनसे मुसाफे किया और फिर अपनी नशिस्त पर बैठ गए। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नशिस्त पर आकर उनसे मुसाफे किया। इस दौरान अपोजिशन का एहतजाज जोर पकड़ गया। बजट को IMF का और गरीब दुश्मन बजट करार दे दिया। एजेंडे की कापियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया और वजीर आजम के सामने जाकर भी नारेबाजी करते रहे। PTI के शाहिद खटक वजीर आजम के सामने खड़े मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली अंजुम वकील खान, खीलदास कोस्तानी और मूसा गिलानी से गुत्थम गुत्था हो गए। ताहम दीगर अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों ने बीच बचाव कराया। इस दौरान हुकूमती अरकान ने वजीर आजम के सामने हिफाजती लाइन बनाए रखी। बजट तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद अरकान ने शाजिया मरी की सरबराही में सिंध को उसके हिस्से से कम पानी मिलने के मामले पर प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज भी किया। शाहिदा रहमानी की सरबराही में मुतअद्दिद अरकान वजीर आजम की नशिस्त पर गए। वजीर आजम ने एक प्ले कार्ड को अपनी जानिब मोड़कर इस पर दर्द तहरीर भी पढ़ी। PTI अरकान बजट तकरीर का बड़ा हिस्सा गुजरने के बाद महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में ऐवान से वॉकआउट कर गए। आसिफ रशीद चौधरी, जियो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। आइंदा माली साल के लिए बजट का हजम 18,771 अरब रुपए तजवीज़ पेश की गई है। कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए, पेंशन पर 11,1169 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना है। दिफा पर 3,000 अरब खर्च करने की तजवीज़ है। टैक्स वसूली का हदफ 15,264 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 5,336 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ है।
बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल GDP का मजमूई हदफ 1,43,604 अरब रुपए है। प्राइमरी सरप्लस टू GDP का हदफ 2% जो 2,828 अरब रुपए होगा। आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1676 अरब 50 करोड़ रुपए और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी का हदफ 50 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। ग्रास रेवेन्यू का तखमीना 20,600 अरब रुपए लगाया गया है। आइंदा माली साल सूबों को 8,848 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। अंदरूनी ज़राए से 2,034 अरब, बैरूनी ज़राए से 813 अरब रुपए का कर्ज लेने का तखमीना है। बैंकों से कर्ज के जरिए 4,012 अरब रुपए हासिल करने का तखमीना है। कौमी बचत स्कीमों समेत नॉन बैंक कर्जों का तखमीना 2,034 अरब रुपए है। आइंदा माली साल निजकारी से 161 अरब रुपए हासिल करने का हदफ है। पावर सेक्टर के लिए 830 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस की गई है। रवां माली साल के लिए ये सब्सिडी 893 अरब रुपए थी। गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस के इलेक्ट्रिक के टैरिफ के फर्क की मद में सब्सिडी 163 अरब और आजाद कश्मीर के लिए टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी 81 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम अजला के लिए 34 अरब और बलूचिस्तान के ज़रिए ट्यूबवेल्स के लिए 3 अरब रुपए की सब्सिडी मुख्तस करने की तजवीज़ है। पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग फंड के लिए 48 अरब रुपए मुख्तस। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी बरकरार रखे जाने की तजवीज़ है। इंटर डिस्कोस टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी 248 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आज़ाद जम्मू व कश्मीर हुकूमत के लिए 146 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के लिए 110 मिलियन रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। साथी रिपोर्टर अशर मलकम के साथ सैफुर रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बजट में द्यामिर भाषा डैम के लिए 14 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 22 अरब रुपए मुख्तस, दासू पन बिजली मंसूबे के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कराची के बल्क वाटर सप्लाई K4 मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। पाकिस्तान को पानी के कई संगीन चैलेंजेस का सामना है, जैसे स्टोरेज की कमी होती, सलाहियत और मौसमियाती तब्दीली से आने वाले सैलाब। गुज़श्ता साल दरियाओं में आने वाले सैलाब ने हमारी मईशत को 822 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। ये नुकसान हमें उस शोबे में मुनज़्ज़म सरमायाकारी की फौरी ज़रूरत की निशानदही करता है। इसीलिए वफाकी तरक्याती बजट 26-27 में 43 आबी मनसूबों के लिए 103.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सबसे अहम मंसूरों में द्यामीर भाषा डैम के लिए 14 अरब रुपए, मेमन डैम के लिए 22 अरब रुपए, दासू हाइड्रो पार्क के लिए 15 अरब रुपए और कराची के बल्क वाटर सप्लाई मंसूबे K4 के लिए 10 अरब रुपए शामिल हैं। बजट में इंपोर्ट की जाने वाली गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला। 2 से 3,000 सीसी तक की SUVs पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया जा रहा है। जो गाड़ियां दरामद होती हैं उसमें 2,000 सीसी से बड़ी और 3,000 सीसी तक की SUVs पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। 3,000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पे भी हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। इस टैक्स का इतलाक 2 करोड़ से महंगी लग्जरी EV पर भी होगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, रिक्शों, गाड़ियों और बसों पर मौजूदा रियायती निज़ाम अगले साल भी बरकरार रहेगा। इस सिलसिले में दरामद किए जाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों पर भी 1% सेल्स टैक्स की सहूलत फराहम करने की तजवीज़ है। ताहम हुकूमत की कोशिश है कि इन सहूलियात से इंतहाई महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ़ायदा ना उठा सकें। बजट में सैनिटरी पैड्स और ख़वातीन की सेहत से मुताल्लिक़ अशिया और माने हमल अशिया पर आयद टैक्स भी ख़त्म करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, ख़वातीन की सेहत के लिए ज़रूरी अशिया मसलन सैनिटरी पैड्स और मुतल्लिक़ा अशिया रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं जो ख़वातीन की सेहत, वक़ार और मुआशरती सरगर्मियों में भरपूर शिरकत के लिए लाज़िम है। इसलिए सैनिटरी पैड्स और मुतल्लिक़ा अशिया पर टैक्स के खात्मा की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इससे दूसरा इक़दाम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर टैक्स के खात्मे के हवाले से है। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का पाँचवा बड़ा मुल्क है। आबादी में इजाफा की रफ्तार तशवीशनाक है और ख़ानदानी मनसूबाबंदी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इसलिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर आयद टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हैं।
बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी और अपोजिशन अरकान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे, जबकि हुकूमती अरकान का कहना था कि मुश्किल हालात में IMF की पाबंदियों के बावजूद ये एक मुनासिब बजट है। नौरीन सलीम जंजुआ की अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू। आज माली साल 2026-27 का बजट असेंबली में पेश कर दिया गया। क्या ये बजट अवाम दोस्त बजट है या IMF की डिक्टेशन पर दिया गया एक बजट है? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। बहुत सारी चीज़ों को मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ एक अवामी मुश्किलात का सामना था उनको एक बहुत हद तक एड्रेस किया गया है। पिछली दफ़ा का बजट की तमाम चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, जिस मद में पैसे लिए जाते हैं उस पर खर्च नहीं होते। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, वो मैं समझती हूँ बहुत घनौना सा मजाक है लोगों के साथ। अगर अल्फाज का बजट हो तो अल्फाज का तो वही सेम अंग्रेजी है, सेम अल्फाज हैं। मईशत का इंडिकेटर तो बूटी का इंडिकेटर तो फलां का इंडिकेटर। असल देखना यह है कि जब आवाम को इस बजट से क्या मिलता है। अगर आवाम को कुछ मिलेगा जरूर तारीफ करेंगे, वरना फजूल तारीफ नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ मैक्रो लेवल इकोनॉमी में कुछ स्टेबिलिटी आई है। इनकी जो बजट है या इनकी परफॉर्मेंस है, आई एम सॉरी, ये बैंकर हैं, ये इकोनॉमिस्ट नहीं है। अगर आप IMF से अपना बजट लेकर आप इम्पोज करेंगे पाकिस्तान के अवाम पे, तो इट मींस कि आप तो फेल हो गए। अरकान पार्लियामेंट की साल 2026-27 के बजट के बारे में मिली जुली राय देखने में आई। हुकूमती अरकान का कहना था कि हमने बहुत मुश्किल हालात में अवाम दोस्त बजट पेश किया है, लेकिन अपोजिशन अरकान का कहना था ये अवाम दोस्त बजट नहीं है और ये टोटली IMF के प्रेशर पर IMF का डिक्टेटेड बजट है। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ नौरीन सलीम जंजुआ, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। अमेरिका के खरबपति इलॉन मस्क ने आलमी तारीख के पहले ट्रिलियनर होने का एजाज़ हासिल कर लिया है। यानी उनके असासों की मालियत 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गई है। यानी पाकिस्तानी रुपए में उनके असासों की मालियत 2,78,000 अरब रुपए हो गई है। उनकी दौलत में ताज़ा इजाफा उनकी कंपनी स्पेस एक्स की स्टॉक मार्केट में अव्वलीन अवामी फ़रोख्त के नतीजे में हुआ। इस कंपनी का एक शेयर $135 के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जिससे उन्हें मज़ीद 75 अरब डॉलर की रकम हासिल हुई है। उनकी दौलत में एक ही दिन में जितना इजाफा हुआ है वो रकम पाकिस्तान के नए माली साल के बजट से भी ज़्यादा, यानी 20,850 अरब रुपए है। कराची में मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसल जनरल डॉक्टर बखीत अतीक ने कराची में शदीद गर्मी की लहर के दौरान कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हिदायत कर दी। एक बयान में कहा, दोपहर 12:30 बजे से सपहर 3 बजे तक काम मुअत्तल रखा जाए। कारकुनों को सायादार आरामगाहें, पीने का साफ़ पानी समेत सहूलतें मैसर की जाएँ ताकि शदीद गर्मी के असरात से उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। शदीद मौसमी हालात के दौरान कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ इंसानी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है। नए बजट में छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। FBR का खुदकार मैकेनिज़्म मुतारिफ कराने की तजवीज़ भी दी गई है। इसके तहत टैक्स दहंदगान के इंदराज करदा डेटा और FBR के पास डेटा में सुकम की निशानदही की जाएगी। जरमीन जहरा की रिपोर्ट। बजट 2026-27 में तजवीज़ दी गई है कि सालाना फरोख्त 20 करोड़ रुपए या इससे कम वाले दुकानदार सालाना सेल्स का 1% टैक्स अदा करेंगे। दुकानदारों को पॉइंट ऑफ सेल मशीन रखने से इस्तिस्ना हासिल होगा। फिक्स टैक्स निजाम का इंतखाब करने वाले दुकानदारों को सब्ज रंग की तख्ती दी जाएगी। इस पर एक तस्दीकी QR कोड चिस्पा होगा। तख्ती की मौजूदगी में FBR एहलकारों को पूछगिछ के लिए दुकान में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। इस स्कीम के तहत सादा सफ़े का टैक्स गोशवारा जमा करवाना होगा। FBR का खुदकार मैकेनिज़्म मुतारिफ करवाने की भी तजवीज़ दी गई है। इसके तहत टैक्स दहंदगान के अंदराज करदा डाटा और FBR के पास डाटा में सुकम की निशानदेही की जाएगी। निजाम में जैसे ही कोई सुकम नजर आएगा, टैक्स दहंदगान की गुज़िश्ता हिस्ट्री, सुकम की नौयत के लिहाज से और कार्रवाई के मरहले के एतबार से सिस्टम सेटलमेंट ऑफर तय करेगा। टैक्स दहंदगान को IRIS पोर्टल के जरिए मुतला किया जाएगा। जो टैक्स दहंदगान ये ऑफर कबूल करते हुए अपना गोशवारा दुरुस्त करेगा और सेटलमेंट की रकम जमा करवा देगा, इसकी कार्रवाई मुकम्मल तस्वुर की जाएगी और कोई इजाफी जुर्माने आयद नहीं किए जाएंगे। जरमीन सहरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची के इलाके सदर में कायम तारीखी इमारत एम्प्रेस मार्केट की बहाली और तज़ीन व आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया गया। तारीखी एम्प्रेस मार्केट को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया है। मार्केट के अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत और खूबसूरती के काम को भी मुकम्मल कर लिया गया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बहाली और तज़ीन और आराइश के बाद कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट का इफ्तिताह कर दिया है। कहा कि हमारे वसाइल बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी पूरी तवानाई लगा रहे हैं। कराची में बड़े मंसूबों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची की मेयरशिप और इलेक्शन आइंदा भी पीपल्स पार्टी जीतेगी। मुल्क के वसीतर मफाद में और हमारी जो दिफाई ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए जो हमने अपने फंड्स में कटौती की है उससे डेवलपमेंट ज़रूर असरअंदाज होगी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे प्लान्स जो हैं वो जारी रखी जाए। उसकी एक हम ये कर रहे हैं कि शायद इस साल जो अगले साल बजट आना है, जो इंशाल्लाह मैं 16 या 17 तारीख को हम पेश करेंगे, उसमें शायद मैं अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, कोई नई तरक्याती स्कीम नहीं होगी, लेकिन हमारी जो ऑनगोइंग तरक्याती स्कीम्स हैं उन पे हम पैसे डाल के और उनको कंप्लीट करेंगे। मेयर कराची ने कहा कि एम्प्रेस मार्केट माजी की अक्कासी करती है और हम तारीखी विरसे को बहाल करेंगे। ये वादा है कि हम बिलावल साहब के विजन के मुताबिक एक एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन, एक एक जियाला जो है वो इसी तरीके से काम करता रहेगा और हमारा तारीखी विरसा जो है उसको भी बहाल करेंगे। कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट में 250 गाड़ियों और 500 मोटरसाइकिलों की पार्किंग की सहूलत मौजूद है। इमारत में 36 डबल डेकर ग्रोसरी दुकानें कायम की गई हैं। गोश्त की फरोख्त के लिए 29 जदीद स्टॉल्स मुख्तस किए गए हैं। सब्जी और फलों की फरोख्त के लिए 6 स्टॉल्स हैं। इमारत में खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग जदीद अवामी बैतुल खला कायम हैं। तारीखी इमारत के घंटा घर को भी बहाल किया गया है। कैमरामैन शेर जमीर के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे दिन मजीद 2 मैच खेले जाएंगे। इस वक्त दिन का पहला मैच कनाडा के शहर टोरंटो में जारी है, जिसमें ग्रुप बी के मैच में मेज़बान कनाडा और बोस्निया हर्ज़ेगोविना मद्दे मुकाबिल हैं। दिन का दूसरा मैच अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में खेला जाएगा। ये मुकाबला ग्रुप डी में मेज़बान अमेरिका और पैराग्वे के दरमियान होगा। इस मैच से कबल भी मेगा इवेंट की एक मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब होगी। घाना के फुटबॉलर थॉमस पार्टे कनाडा में दाखिले की इजाज़त ना मिलने के बायस 2026 फीफा वर्ल्ड कप में अपनी टीम के पहले मैच में शिरकत नहीं कर सकेंगे। फीफा ने तस्दीक की है कि थॉमस पार्टे की कनाडा के लिए वीजा दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। इसके बायस वो टोरंटो में पनामा के खिलाफ घाना के इफ्तिताई मैच में नहीं खेल पाएंगे। फीफा के मुताबिक वीजा और इमिग्रेशन से मुतालिक फैसले मेजबान मुल्क की हुकूमतों के इख्तियार में होते हैं और फीफा इन मामलात में मदाखलत नहीं करता। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के इमिग्रेशन कानून के तहत बाज मुजरमाना इल्जामात या जेर समात मुकदमात की बुनियाद पर भी किसी फर्द के मुल्क में दाखिले से इनकार किया जा सकता है। 32 साल थॉमस पार्टे इस वक्त बरतानिया में मुतअद्दिद जिनसी जराइम के मुकदमात का सामना कर रहे हैं। घाना की कौमी टीम वर्ल्ड कप के लिए पहले ही अमेरिका पहुंच चुकी है, अपने तरबियती कैंप में मौजूद है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले गए इफ्तिताही मैच में 3 खिलाड़ियों को रेफरी ने रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेजा। मेगा इवेंट की तारीख में ये पहला मौका है जब इफ्तिताही मैच में 3 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाया गया। मैक्सिको सिटी के एस्टाडियो अज़टेका स्टेडियम में मेज़बान मुल्क मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान फुटबॉल वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच खेला गया। मुकाबले के दौरान खतरनाक फाउल करने पर जनूबी अफ्रीका के 2 और मैक्सिको के 1 खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेजा गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में ये 7वां मौका था जब एक मैच में 3 या उससे जायद रेड कार्ड दिखाए गए। इस सिलसिले का पहला वाकया 1938 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में ब्राज़ील और चेकोस्लोवाकिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच में पेश आया था। एक मैच में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 4 रेड कार्ड दिखाने का वाकया 2006 के वर्ल्ड कप में पुर्तगाल और नीदरलैंड्स के दरमियान राउंड ऑफ 16 के मैच में पेश आया था। न्यूजीलैंड के कामयाब तरीन बैटर में शामिल केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 16 साल करियर में साबिक कप्तान ने न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल मैचेस में सबसे ज़्यादा 19,346 रन स्कोर किए। और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने टीवी पर खिताब में कहा है कि दुश्मन ईरान पर 2 जंगों और जनवरी के फसादात के बावजूद ईरानी मज़ाहमत को तोड़ ना सका।
जंग ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त वो होता है जब हमें बालादस्ती हासिल हो। ईरान ने बाक़िर ग़ालिबाफ को मुज़ाकराती टीम की क़यादत की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने मुजव्वज़ा मफ़ाहमती याददाश्त की तफसीलात बताते हुए कहा कि इसके 14 निकात होंगे। जब ये तय हो जाएगा तो अवाम को इसकी एक एक तफसील बताई जाएगी। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। अमरीका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। हम लबनान में हिज़्बुल्लाह को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे माहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने टीवी पर खिताब में कहा है कि दुश्मन ईरान पर 2 जंगों और जनवरी के फसादात के बावजूद ईरानी मज़ाहिमत को तोड़ ना सका। जंग ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त वो होता है जब हमें बालादस्ती हासिल हो। ईरान ने बाक़िर ग़ालिबाफ को मुज़ाकराती टीम की क़यादत की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने मुजव्वज़ा मफ़ाहमती याददाश्त की तफसीलात बताते हुए बताया कि इसके 14 निकात होंगे। जब ये तय हो जाएगा तो आवाम को इसकी एक एक तफसील बताई जाएगी। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमरीका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें कबूल नहीं है। हम लबनान में हिज़्बुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे माहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल है। माहिदे के मुताबिक अमरीका इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेगा। सह्यूनी हुकूमत इस माहिदे के खिलाफ है। ईरान की बहाली का मामला भी उठाया गया है और उसके लिए मैकेनिज़्म अगले मरहले की बातचीत में तय किया जाएगा। इस मैकेनिज़्म में ईरान के मुंजमद असासों की बहाली भी शामिल है। इस मरहले में इसकी तफसीलात बताने से मीडिया में इश्तियाल अंगेज़ माहौल पैदा हो सकता है और माहिदे पर दस्तखत में मसाइल सामने आ सकते हैं। अब्बास अराग़ची ने टीवी पर खिताब करते हुए बताया है कि माहिदे के मुताबिक अमरीका इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेगा। सह्यूनी हुकूमत इस माहिदे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ईरान की बहाली का मामला भी उठाया गया है और इसके लिए मैकेनिज़्म अगले मरहले की बातचीत में तय किया जाएगा। इस मैकेनिज़्म में ईरान के मुंजमद असासों की बहाली भी शामिल है। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस मरहले पर इसकी तफसीलात बताने से मीडिया में इश्तियाल अंगेज़ माहौल पैदा हो सकता है और माहिदे पर दस्तखत में मसाइल सामने आ सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बड़ा बयान। टीवी पर उन्होंने खिताब में कहा कि दुश्मन ईरान पर 2 जंगों और जनवरी के फसादात के बावजूद ईरानी मज़ाहिमत को तोड़ ना सका। जंग ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त वो होता है जब हमें बालादस्ती हासिल हो। उन्होंने बताया कि ईरान ने बाक़िर ग़ालिबाफ को मुज़ाकराती टीम की क़यादत की ज़िम्मेदारी सौंपी थी। मुजव्वज़ा मफ़ाहमती याददाश्त की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके 14 निकात होंगे। जब ये तय होंगे तो आवाम को इसकी एक एक तफसील बताई जाएगी। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है और अमरीका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि हम लबनान में हिज़्बुल्लाह को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे माहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। इस खिताब में अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा कि माहिदे के मुताबिक अमरीका इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करेगा। सह्यूनी हुकूमत इस माहिदे के खिलाफ है। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अब्बास अराग़ची ने कहा है कि सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल को मुज़ाकरात पर मुकम्मल इख्तियार हासिल रहा और ये मामला उसके साथ कई मुलाकातों में ज़ेर गौर आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी मुज़ाकरात की निगरानी करती रही जो सुप्रीम सलामती काउंसिल से भी रुजू करती रही। उन्होंने कहा कि मफाहमत की याददाश्त के मतन पर सुप्रीम सलामती काउंसिल के अरकान में इख्तलाफ राय मौजूद है, लेकिन हतमी फ़ैसला इज्तमाई होगा। एक मरतबा फ़ैसला हो गया तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा।